हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं ये धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जल्दी तो नहीं, पर ये धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर इनके मन में कहीं ना कहीं है कि आपको लेकर ये एक्शन अब ले लें। और थोड़ा देखिए, ये डर भी रहे हैं, जल्दबाजी ये इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये धीरे धीरे आज जो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं उसका कारण ये है कि ये थोड़ा डर भी रहे हैं कि पता नहीं अब आपका कैसा व्यवहार इनके साथ होगा, कैसे आप रिएक्ट करेंगे। तो पास्ट की गलतियाँ इनको भी पता हैं, और जो अभी लंबे समय से आप दोनों के बीच दूरियां आई, कोई बातचीत नहीं हुई, कोई मिलना जुलना नहीं था, तो इस वजह से अभी थोड़ा डर भी रहे हैं, लेकिन बढ़ तो रहे हैं। एक्शन तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपके गुस्से से भी ये वाकिफ़ हैं, और इनको पता है कि अभी भी आप गुस्से में ही हैं। ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा खुश हैं इनकी गलतियों को भी जानकर। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि ये कहीं ना कहीं आपको समझने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये आपको स्टॉक करते हैं, आपके बारे में पता लगाते हैं। म्यूचुअल फ्रेंड हो या जो लोग भी आपके जानने वाले हैं, जो इनको भी जानते हैं आपको भी जानते हैं, ये कहीं ना कहीं से पता लगाने का इनका प्रयास है कि अभी आपका मूड कैसा है, अभी आप क्या चाहते हो, अभी आपका इरादा है या नहीं इनके साथ रिश्ता रखने का। कि कहीं ना कहीं समझने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उस हिसाब से आपसे अगर ये बात करेंगे तो क्या है, लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा, ये रिश्ते में जो परेशानी है ये भी दूर होगी। आपको भी ये समझाने का प्रयास कर सकेंगे। जब इनको ये समझ में आ जाएगा कि अब आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर ये आपकी तरफ क्यों बढ़ेंगे, क्यों ये ऐसा है कि फिर झुकें, क्यों ये अपनी इंसल्ट कराएं, ऐसा इनका मानना है। तो इसीलिए ये आपके बारे में कहीं ना कहीं से पता लगा रहे हैं, और ये सोशल मीडिया वगैरह पर भी आपको स्टॉक करते हैं, ताकि इनको समझ में आए कि अब आपका मूड कैसा है, कि अभी आपके मन में क्या है, कि आप अभी इनका साथ चाहते हैं या नहीं। अब देखिए, इनका विचार ये हो चुका है कि अब तो देखिए खुद झुक रहे हैं, झुकना चाहते हैं, खुद ही आपसे बात करेंगे। अभी आपका रास्ता नहीं देख रहे, कि आपका इंतज़ार नहीं कर रहे कि आप खुद इनको कॉल मैसेज करें और ये वेट करते बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये खुद झुकने को तैयार हैं, बातचीत शुरू करने को भी तैयार हैं। लेकिन अब अगर आप इनके साथ गलत व्यवहार किए इनसे, या फिर बात ही नहीं करना चाहेंगे, तो ये ऐसे पलटी लेंगे कि वापस आपकी तरफ आने वाले नहीं है, ये सोच लिए हैं। अगर आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, इनको समझ में आएगा कि आज भी आप इनसे प्यार करते हैं, इनकी केयर आज भी आप कर रहे हैं, और किसी तरह से आज भी आपको इनका साथ चाहिए। जब ये सब कुछ समझ लेंगे आपके बातों से, आपके व्यवहार से, तब तो ये आपके साथ रुकेंगे। और गलत व्यवहार अगर आपका देखेंगे तो ये पलट कर वापस चले जाएंगे, लेकिन फिर ज़िंदगी में आपकी तरफ नहीं बढ़ेंगे, ये इन्होंने सोचा है। तो जब भी आपसे बात करें, अगर आप इनके साथ रिश्ता आगे ले जाना चाहते हैं, तो आपको भी सोच समझ कर बात करने की ज़रूरत है, सोच समझ कर व्यवहार करने की ज़रूरत है। और ये उनकी आखिरी कोशिश है, ये भी वो सोच लिए हैं। इसके बाद वो कोई प्रयास नहीं करेंगे और ना ही वो झुकेंगे। तो यहाँ पर वही है गाइस कि अगर कोई आपके सामने झुक रहा है, रिश्ते को सही करना चाह रहा है, अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है, पहले तो आप ही ने प्रयास किया, लेकिन अब ये अगर कर रहे हैं तो आपको इनको माफ़ करना चाहिए। और अगर रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो इनके साथ व्यवहार अच्छा रखिए। किसी को भी ऐसा है कि कोई झुक रहा है तो इतना गिरा हुआ नहीं समझना चाहिए कि घमंड में आकर उसके साथ गलत व्यवहार करें तो वो बार बार झुकेगा, ये हम सोच लेते हैं। लेकिन ऐसा अब इस बार नहीं होने वाला है। ये आखिरी बार है जो ये रिश्ते को सुधारने का प्रयास करेंगे अपनी तरफ से। और अगर यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ हुई तो फिर ये आपकी तरफ नहीं बढ़ेंगे दोबारा कभी भी। और आपके पर्सन देखिए, आपको पिछले कुछ टाइम से इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि बार बार आप इनके सपने में भी आ रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि आपको स्टॉक भी कर ही रहे हैं। लेकिन वही है कि अब ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा खुद पर इनका कंट्रोल था, तो ये अपने आप को रोक लेते थे, पर अभी ऐसा नहीं है। अब ये इंसान बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, और ऐसा है कि पहले की तरह अब ये नहीं है। पहले जो ये हंसी मजाक, मस्ती, घूमना फिरना, एंजॉय करना जो इनका था, अब वो सब बंद हो चुका है। अब ये इंसान अकेले रहते हैं, ज़्यादातर समय इनका अकेले ही बीतता है, काम में भी व्यस्त रहते हैं, और बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं इस रिश्ते के बारे में, पास्ट को सोचते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। तो ये ऐसा सब चल रहा है। और यहाँ पर यह है कि अभी लोगों की भीड़ में ये रहना नहीं चाहते, अकेले रहना ही इनको सही लगता है।
ये चाहते हैं गाइस कि कोई इनको हंसाए, कोई इनकी तकलीफ को सुने, कोई इनका साथ दे। तो इसीलिए इनको पता है आप तो ऐसे ही हैं, इसलिए आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और देखिए यहाँ पर ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इस चीज़ को ये बताना चाहते हैं आपको। लेकिन ये कब बताएंगे, जब आपका व्यवहार इनके साथ सही रहेगा। पहले तो ये बात करेंगे और देखेंगे आपका रवैया कि आप कैसे इनसे बात कर रहे हैं, किस तरीके का अब आपका व्यवहार है। जो पहले था वो तो इनको पता है, अब कैसा व्यवहार है ये सब पहले ये देख लेंगे, तब आपको अपनी फीलिंग ये बताएंगे कि ये आपके बिना नहीं रह पा रहे थे, आपसे ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आज तक हो सकता है ये सारी बातें इन्होंने कही नहीं, आपके साथ रिश्ते में थे तब भी ये कभी नहीं कहे, बाद में तो सेपरेशन हुआ ही है। लेकिन अब अपने दिल की बात आपको बताना चाहते हैं, लेकिन अगर आप सही व्यवहार करेंगे तब। और यहाँ थर्ड पार्टी कोई फीमेल है गाइस आपके रिश्ते में। बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी कोई फीमेल है, इनकी माँ हो सकती है, भाभी हो सकती है, बहन हो सकती है, इनकी वाइफ हो सकती है, इनकी या किसी के साथ ये रिलेशनशिप में ही हैं, आपको छोड़कर ये किसी और की तरफ बढ़े, रिश्ते में ही हैं और शादी वगैरह वहाँ नहीं हुई। तो जो भी यहाँ पर कोई फीमेल है थर्ड पार्टी, उसके अगेंस्ट जाकर ये आपसे बात करेंगे ऐसा दिखाई देता है। वो शायद इनको रोकते हैं आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपसे रिश्ता रखने के लिए, लेकिन अब उनका विरोध ये करने को तैयार हैं और उनका विरोध करके ही आपसे बात करने जा रहे हैं ऐसा दिखाई देता है। हो सकता है उस इंसान का बहुत ज़्यादा मान ये रखते हैं, उनकी बात ये मानते रहे और उसी वजह से आपका साथ भी छोड़ा उनके कहने पर, ये भी हो सकता है। लेकिन अब उनका विरोध करके ही आपकी तरफ बढ़ भी रहे हैं, बातचीत शुरू करेंगे। देखिए परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारी हो सकता है इन्होंने ले रखी है या इन्हीं को जिम्मेदारी दी गई है, तो उसके लिए ऐसा है कि बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, किसी को तकलीफ़ ना हो, कोई इनसे हर्ट ना हो, किसी को किसी चीज़ की कमी ना हो, सबको खुश रखने का प्रयास है, परिवार की चिंता इनको बहुत रहती है। तो यहाँ पर देखिए फिर भी अब इनमें ऐसा है कि सब भूल कर ये अब अपने बारे में भी सोचना चाहते हैं, उनके लिए नहीं करेंगे ऐसा नहीं है, वहाँ तो जिम्मेदारी है उसको तो निभाना है, ये उनको भी पता है। लेकिन पहले क्या था, उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहे हैं जो थर्ड पार्टी हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचा, अपनी खुशी का ध्यान नहीं रखा। अब ये चाहते हैं कि अपने आप को भी खुश रखना ज़रूरी है और उनके लिए भी करना ज़रूरी है। और ये चाहते हैं गाइस कि जब ये आपकी तरफ बढ़ें तो पुरानी बातें ना निकलें, क्योंकि पुरानी बातें निकलेंगी तो लड़ाई झगड़े होंगे, ये इनको पता है। और रिश्ते को जो ये सुधारना चाह रहे हैं वहाँ पर फिर से अनबन होगी, परेशानी आएगी, तो पुरानी बातों को इसीलिए ये नहीं निकालना चाहते। अब आपके पर्सन आपको कहीं ना कहीं देखिए गाइस ऐसा है कि खुश देखना चाहते हैं, और अगर इनको ये समझ में आया कि इनके आने से आपको तकलीफ़ हो रही है तो ये आपसे दूर रहना ही सही समझेंगे, फिर ये आपके पास आना सही नहीं समझेंगे, क्योंकि अभी आपको तकलीफ़ में नहीं देखना चाहते। और अभी आपके पर्सन का मूड भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि देखिए अभी इनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है, बहुत सारी परेशानियों में ये घिरे हुए हैं और जहाँ भी ये रह रहे हैं, जो भी इनके आसपास का माहौल है वो भी सही नहीं है, वहाँ भी लड़ाई झगड़े हैं, बहस है, जबकि ये प्रयास करते हैं कि सब कुछ सही रहे, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पा रहा है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा अभी परेशान भी हैं, गुस्से में भी दिखाई दे रहे हैं। और आपसे अलग होकर ये भले ही अपनी लाइफ में आगे बढ़े और कुछ समय खुश भी रहे हैं जिस भी रिश्ते में ये गए, लेकिन कुछ समय बाद ही वहाँ पर मामला गड़बड़ हुआ है और अभी तक वहाँ पर परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। अब ये इंसान सॉरी फील कर रहे हैं गाइस, क्योंकि देखिए ऐसा है कि आपने ट्राई किया था बात करने का, बहुत ज़्यादा इनको समझाने की कोशिश आपकी थी, लेकिन उस समय इनका घमंड इतना ज़्यादा था कि कुछ भी सुनना या समझना ये नहीं चाह रहे थे, बस आपको इग्नोर करना, आपसे दूर भागना, यही चल रहा था। तो यहाँ पर अब ऐसा है कि ये उस चीज़ के लिए शर्मिंदा भी हैं। तो अभी तो वही है गाइस कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन धीरे ही बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए 10 दिनों में हो सकता है इनका कॉल मैसेज आपको मिल जाए, या फिर ये कुछ लोगों के लिए 10 घंटे में भी हो सकता है। और सबके पर्सन आ रहे हैं ऐसा भी नहीं है, क्योंकि देखिए सबकी टाइमिंग अलग अलग है, डिवाइन टाइमिंग एक जैसी नहीं होती सबकी, तो कुछ के तो आ ही रहे हैं। तो यहाँ पर 10 दिनों में या 10 घंटे में आपके पर्सन का कॉल मैसेज आपको मिल सकता है। तो अभी तो आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी ही है, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।